हाय पाइसियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। पाइसियन यानी मीन राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें फ्रॉम 1 to 10 अप्रैल 2025। लव मैसेजेस फॉर पाइसियंस फ्रॉम 1 to 10 अप्रैल 2025। ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जिसमें एंडिंग हो गई है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशन था और आप बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तो इसने बेवकूफ़ बना दिया, डिसलॉयल्टी भी दिखाई। और यहाँ पे इसमें जैसे कि आपको पता नहीं था कि ये फ्यूचर में ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा या ये इतनी जल्दी एंड हो जाएगा। तो यहाँ आपको जस्टिस चाहिए, यहाँ आपको न्याय चाहिए, प्रकृति से न्याय चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से फीलिंग्स अच्छी थी, आपकी तरफ से फीलिंग्स सच्ची थी। हाँ, आपके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, क्योंकि यहाँ एज डिफरेंस और वैसे कास्ट और वो सब तो खैर डिफरेंसेस हैं ही। उसके अलावा जो आप लोग के इंटेंशंस थे ना एक दूसरे के लिए, एक जना प्यार करता था, एक जना प्यार नहीं करता था, तो उसमें आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है ये जान के कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, इसने तो मुझसे झूठ बोला, इसने मुझे सिर्फ अपनी नीड के लिए रखा, इसने आपको उतना दिया नहीं। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपको लगता है आप डिजर्व करती हैं इक्वल गिव एंड टेक, बट इसने झूठ बोला और इसने आपके साथ रिलेशन स्टार्ट किया और फिर ख़त्म भी कर दिया, इसलिए आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। आपके दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं है, अब पूरी तरह एंड हो गया है ये रिलेशनशिप। और अब आप इस के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हैं। आपको ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैजिशियन रिवर्स आया है। ये एक बहुत ही चालाक पर्सन था जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये रिलेशनशिप रखे हुए था और उसका फायदा निकला और खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी आपकी फीलिंग बहुत खराब है, अभी आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। आप डिप्रेशन में हैं पाइसियंस। आपके पास ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शंस आएंगे, बट आप रिग्रेट करते हैं इस पर्सन के लिए आपने हाँ किया, या इस पर्सन के साथ आप आगे गए, या फिर आप ये भी रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरी अच्छी भली फैमिली है, मैं अपनी फैमिली में सेटल हूँ, इस तरीके से देखिए इमोशनली कंटेंट हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो, नहीं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी कंटेंट हैं, हैप्पी हैं। तो आप रिग्रेट करती हैं इस पर्सन के साथ आपने क्यों रिलेशनशिप रखा, क्यों किया। इस समय तो आप अपने आप को ही कर्स कर रही हैं। ठीक है, और एक ड्रीमी एनर्जी आई है कि आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, वो टूटे हैं, तो अभी आप अपने प्रोटेक्टिव जोन में हैं। कुछ सपने आपने देखे थे इसके साथ, वो ये तोड़ गया, इसने आपको गोस्ट कर दिया, नो कांटेक्ट है। बट यहाँ पे आप चाहती हैं इसके साथ बात करना, क्लैरिटी पाना, क्योंकि ये एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप ही था। आपको इसकी याद आती है, आपको इसकी याद आती है, आपको इससे बात करनी है, बट आप डिसाइड नहीं कर पाएंगी कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो इसके साथ कुछ रह नहीं सकता। अगर इसने फिर से वापस आके रिवाइव किया भी रिलेशन, तो भी ये रिलेशन लंबा नहीं चलेगा, इसमें कुछ भी आगे नहीं हो सकता। तो आप फिर कोई एक्शन नहीं लेंगी, आप कोई डिसीजन नहीं लेंगी, आप रुक जाएंगी। एनवायरनमेंट में आपके
एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है आप कोई नई जॉब स्टार्ट करने का सोचें, आप कोई नया काम करें और वो अच्छा चलेगा, उसमें प्रॉस्पेरिटी है। पेंटिकल्स आए हैं तो पैसा भी है और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे हैं तो आप अपना ध्यान रखती हैं, अपना काम कर रही हैं, बेसिकली फोकस्ड रहेंगी अपनी वेलबींग पे, ठीक है पाइसियंस। और इमोशनल साइड पे जाएंगे तो हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, सैड एनर्जी में हैं, पेन में हैं, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा भी आएगा, ईगो प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख़त्म करनी है और उसमें से निकलना है, बेसिकली हील होना है और अपने पे फोकस करना है, अपने पे ध्यान देना है, लाइफ को अच्छे से जीना है। ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, आगे जाके आप किसी से भी फिर से कोई नया रिलेशन स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन अभी आप नहीं करना चाहती हैं। अभी आपको अपने में ही कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन चाहिए। मीनवाइल जो आपके पार्टनर हैं, जो जिसने ये किया है फूलिश एक्ट, जिसने हर्ट किया आपको, जिसने खत्म किया, तो वो शादीशुदा है। मैंने कहा ना ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो शादीशुदा है, इस वजह से वो गया है वापस अपनी फैमिली में और वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसने अपने हाथ पैर ऐसे सब बांध लिए हैं, देख के भी अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है आपको। बिल्कुल भी ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है उसके लिए भी। और यहाँ पे वो दो में बिल्कुल बैलेंस नहीं कर सकता, ना वो अपनी घर गृहस्थी देख सकता है या देख सकती है, ना वो आपको देख सकता है। यहाँ पे ये बहुत नेगेटिव आउटलुक लिए हुए है, इस रिलेशनशिप को लेके भी नेगेटिव है, अपने को भी लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं दो में बैलेंस कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि शायद घर पे पता चला है उसके, जिस वजह से उसके ऊपर एक बर्डन है। ओके, घर की जिम्मेदारियों का तो बर्डन है ही, तो वो ये रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रख सकता बिल्कुल भी, इसलिए वो मूव ऑन कर जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपसे मूव ऑन कर ही जाएंगे, ठीक है। शुरू में आप सोचेंगी मैं इसको मैसेज करूं या नहीं करूं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, बट फिर आप गिव अप कर देंगी, फिर आप सोचेंगी नहीं, क्योंकि आपकी भी ईगो है, आपको वैसे याद ही आएगी इसकी, और अदरवाइज आपको ये इंसान एज अ पर्सन पसंद नहीं है। एक तरीके से आपकी एक विश फुलफिलमेंट हुई है, आप चाहती भी शायद यही थी कि ये रिलेशन खत्म हो और हम आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं और निकल जाए हम इस रिश्ते से, ठीक है। बट ये बहुत पेनफुल जाएगा, ये बहुत पेनफुल जाएंगे ये 10 दिन आप दोनों के लिए। उसको भी नहीं आना है, आपको भी नहीं जाना है, बट आपको उसकी याद आती है, ठीक है पाइसियन। और शायद आप मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, या फिर वो मैरिड है, आप मैरिड नहीं हैं, ऐसा हो सकता है। तो कोई फ्यूचर ही नहीं था आपके लिए, है ना, ठीक है पाइसियन। तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, आप अपने काम पे ध्यान दें। आप काफ़ी स्मार्ट हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, तो आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखेंगी इन 10 दिनों में, ठीक है। फुलफिलमेंट है, फैमिली से फुलफिलमेंट है, कहीं घूमने जा सकती हैं, कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, वैसे है, ठीक है पाइसियन। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।